अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद खान है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी से करें। शुक्रिया। तस्वीरें वो यादें होती हैं जो हमारे साथ जिंदगी भर के लिए रह जाती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों के पीछे ऐसी दर्दनाक कहानियां छुपी होती हैं कि उनको भुलाना नामुमकिन हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, केव डाइविंग बहुत ही खतरनाक हो सकती है। पानी की गहराई में बने गारों में जाना बहुत खतरे का काम है। किसी भी मुश्किल सूरत में डाइवर के लिए वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 जनवरी 2005 को मशहूर डाइवर डेविड शॉ साउथ अफ्रीका में बुशमैन्स होल नामी अंडर वाटर केव्स में जा रहा था। ये उसी वक्त की तस्वीर है। बुशमैन्स होल पानी के नीचे बने इंतहाई खतरनाक गार हैं। यहाँ कई डाइवर्स की लाशें आज भी मौजूद हैं। डेविड बुशमैन्स होल में दाखिल हुआ, लेकिन फिर कभी ऊपर नहीं आया। डेविड 700 फीट गहराई में चला गया था, लेकिन पानी के शदीद प्रेशर की वजह से इसका सांस बंद हो गया और इसकी वहीं मौत वाक़या हो गई थी। बाद में इसकी लाश को 700 फीट गहराई से ढूंढ लिया गया था। ये तस्वीरें इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें थीं। दोस्तों, ये तस्वीर मई 1996 में ली गई थी। ये तस्वीर बेक वेदर्स की है। ये आदमी एक मशहूर कोपैमा यानी माउंटेन क्लाइंबर था। मई 1996 में बेक वेदर्स दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अचानक जोरदार हवाएं चलना शुरू हो गईं। वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर गया कि बेक सर्दी की वजह से हाइपोथर्मिक कोमा में चला गया। इसके दोनों हाथ शदीद सर्दी से काम करना बंद हो गए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बेक माउंट एवरेस्ट से वापस जमीन पर आ गया। दोस्तों, बाद में इसके हाथों को काटना पड़ गया था। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब बेक अपनी जान बचाकर जमीन पर पहुंचा था और इसको फर्स्ट एड दी गई थी। इसका कहना था कि इसको लग रहा था जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा हो। दोस्तों, आप इस वक्त खोपड़ियों का एक मीनार देख रहे हैं। ये खोपड़ियां किसकी हैं? ये कहानी काफी अजीब है। सन 1800 से 1900 के दरमियान में नॉर्थ अमेरिका में लोग आकर बसना शुरू हो गए थे। उस वक्त नॉर्थ अमेरिका में हर जगह भैंसें दिखाई देती थीं। ये भैंसें 3 करोड़ के करीब थीं। इन लोगों ने इन भैंसों को मारना शुरू कर दिया। 100 साल के अरसे में 3 करोड़ भैंसों को नॉर्थ अमेरिका में मार दिया गया था। ये तस्वीर उन्हीं भैंसों की खोपड़ियों की है। ऐसी खोपड़ियों के कई मीनार नॉर्थ अमेरिका में देखे जा सकते थे। इन खोपड़ियों से फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम बार्ट विटेकर है। इसके साथ इसकी माँ है और उसके साथ इसका छोटा भाई है। ये तस्वीर एक डिनर के वक्त ली गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को शॉक में डाल दिया। ये लड़का अमेरिकी रियासत टेक्सास में रहता था। बार्ट के पास अपना घर था, महंगी गाड़ी थी, महंगे कपड़े और हजारों डॉलर्स की घड़ी थी। इस लड़के को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके माँ बाप इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। 10 दिसंबर 2003 को बार्ट अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। बार्ट खाना खाकर फौरन अपनी गाड़ी पर अपने फैमिली के घर चला गया। थोड़ी देर के बाद इसकी माँ और इसका भाई भी घर पहुंच गए, लेकिन जब ये घर पहुंचे तो घर में एक आदमी मास्क पहने इनका इंतजार कर रहा था। इससे पहले ये कुछ सोचते समझते इस आदमी ने एक गन से इस लड़के पर गोली चला दी और फिर इसकी माँ को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, मास्क में यह आदमी दरअसल बार्ट विटेकर ही था, जिसने अपनी ही माँ और अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था। 22 साला बार्ट अपनी फैमिली को मारकर 10 लाख डॉलर्स की इंश्योरेंस हासिल करना चाहता था। इसको सजाए मौत दे दी गई थी, जो कि बाद में उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। दोस्तों, मई 2017 में इंडिया के शहर सिकंदराबाद में 2 दोस्त पटरी के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे थे। खड़े आदमी का नाम संपत कुमार है। संपत कूड़े के डब्बे उठाया करता था। पीछे एक तेज ट्रेन आ रही थी। ये लोग इंडिया के अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़े थे, लेकिन ये संपत की जिंदगी की आखिरी तस्वीर थी। संपत पीछे आने वाली ट्रेन के नीचे आकर मारा गया था, जबकि इसके दोस्त का बाजू टूट गया था। दोस्तों, ये तस्वीर 1979 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ली गई थी। तस्वीर में एक बच्चा एक आदमी के साथ खड़ा है। ये तस्वीर एक पार्क के अंदर ली गई थी, जिसका नाम लूना पार्क था। इस बच्चे का नाम